हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और थोड़े से ज़्यादा खुश होंगे वो बच्चे जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था और जिनको ये लग रहा था कि इस बार वैकेंसी कम है, मेरे थोड़े से एक दो नंबर भी मुझे कम लग रहे हैं। तो अब उनके लिए खुशखबरी और उनको फिजिकल की तैयारी 100% अब शुरू कर देनी चाहिए, जिनको ऐसा लगता था, क्योंकि वैकेंसीज आपकी बढ़ चुकी है। एसएससी जीडी के अंदर उन्होंने नया अपना बढ़ी हुई वैकेंसी का पूरा डाटा जो है वो आपको भेज रखा है। आप एसएससी की साइट पर उसको देख भी सकते हैं। लेकिन अब इस बढ़ी हुई वैकेंसी के आधार पर आपका जो कट ऑफ है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। और कई सारे फैक्टर हैं जो आपका कट ऑफ को इम्पेक्ट करेंगे। पहले भी वो कर रहे थे जब वैकेंसी नहीं बढ़ी हुई थी। एक तो प्रेजेंस इस बार जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे बहुत कम रहे हैं, अराउंड 50% के आसपास। कुछ शिफ्ट का पेपर भी आपका काफी टफ आया था, तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी इस बार अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा ये बच्चा आपका कि वैकेंसी बढ़ गई है, तो जो कट ऑफ पहले 130 बताई जा रही थी, उस कट ऑफ में थोड़ा बहुत मतलब 3 से 4 नंबर का यहाँ पर हम कहिए तो लास्ट ईयर जहां पर सबसे ज्यादा गई थी, या फिर कहिए यूपी के हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी सारे स्टेट की कट ऑफ उससे नीचे ही आपकी रही थी, क्योंकि वहां पर वैकेंसी और फॉर्म फिल करने वाले बच्चे भी आपके अच्छे खासे होते हैं। ठीक है। आ, पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे, 2022 से भी हम कंपेयर करेंगे कि इस बार आपका जो कट ऑफ हो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो क्या रह सकता है, ताकि आपको ये रहे कि हाँ, इतने नंबर तो मेरे हैं, तो मैं फिजिकल की तैयारी जो है वो बिल्कुल शुरू कर देता हूँ। और करनी चाहिए मेरे हिसाब से बच्चा। अगर आपके नंबर, आगे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, अगर आपके नंबर 120 के आसपास या उससे ज्यादा है यूपी स्टेट को छोड़कर, ठीक है, जनरल कैटेगरी को छोड़कर यूपी की, ठीक है, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। और बाकी जो आपका नक्सल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहां तो और ज्यादा कम आपकी कट ऑफ जाती है, तो आप अपनी तैयारी जरूर करें, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, डजेंट मैटर। बिहार की ज्यादा जाती है, उत्तराखंड की ज्यादा जाती है, महाराष्ट्र की ज्यादा जाती है, नहीं, आप बस अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर लीजिए। तो आपका देखिए ये है बढ़ी हुई वैकेंसी, पहले 39,000 के आसपास थी और अब 53,690 वैकेंसी हो गई है। और ये मैंने अलग से बताया था कि आपका बीएसएफ की 16,371 हो गई है। सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में आपका उछाल आया, सीआईएसएफ, हाँ, इसमें ही आपका 16,571 हो गई है। सीआरपीएफ में भी आपका 14,353 हो गई है। तो ये आपका अच्छा खासा चेंज देखने को मिला है, वैकेंसी में अच्छी खासी बढ़ाई गई है। एक रिजल्ट का भी रहता है बच्चा, रिजल्ट आपका मई में कंफर्म हो जाएगा, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर आपका डाउट ये है कि रिजल्ट कब आएगा, तो 20 से 25 दिन, क्योंकि थोड़ा चेंज तो इनको करना पड़ेगा, अभी वैकेंसी बढ़ाई है, तो एक बार इनको दोबारा से अपनी कट ऑफ को देखना पड़ेगा, दोबारा से जो बच्चे इन करने हैं उनको भी आपका यहाँ पर फाइनलाइज करना पड़ेगा। अब आपकी पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो लगभग लगभग 130 के आसपास बताई जा रही थी। अब आप अगर 2024 की कट ऑफ देखोगे, और उसमें ये सबसे पहले आपकी फीमेल कट ऑफ है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फीमेल कट ऑफ की अगर हम बात करें, ये 2024 की है, स्टेट वाइज फॉर पेट और पीएसटी टेस्ट के लिए, यानी कि फिजिकल के लिए, और ये भी फिजिकल की बात हो रही है आपकी। तो इसमें हमारी बात करें बच्चा यूआर कैटेगरी की, तो देखिए बिहार का जो जनरल एरिया है, ठीक है, बिहार का जो जनरल एरिया है वो आपका 122 गया था 2024 में, जब वैकेंसी आपकी लगभग लगभग 46,000 के आसपास थी। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी है, 53,000। उसके अलग अगर हम बात करें, जो हाई वैकेंसी है उनकी बात कर रहे हैं, बाकी तो इससे नीचे जो होंगे उनको तैयारी बिल्कुल कर देनी चाहिए। 2024 की जो वैकेंसी आई थी आपका, उसमें प्रेजेंस भी ज्यादा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। समहाउ पेपर थोड़ा सा बोला जा रहा इजी लेवल का था, तो वो भी कट ऑफ आपका क्या कर दिया था उसने, थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो बढ़ा दी थी। और सबसे बड़ा फैक्टर आपका नेगेटिव मार्किंग जो 1/8 करी थी, उससे भी कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर पड़ा था 2022 के मुकाबले। 2022 में यूपी की 123 थी, वहीं आपका 2024 में 139 गई थी। तो ये नेगेटिव मार्किंग वाला भी बहुत बड़ा फैक्टर आपका सामने आया था। तो आप ये मत सोचे कि पिछली बार 139 गई है, अरे वैकेंसी में तो कितना 7-8 हजार का ही फर्क है, नहीं, आपका लगभग लगभग 2024 से कम
10 या 8 नंबर कम आपकी जाने वाली है, ये पक्का है, ठीक है। तो आपका 122 गया था। उसके अलावा अगर हम वो हाई कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली के जनरल एरिया का कट ऑफ महिला के यूआर कैटेगरी में 130 था। आपका झारखंड की बात करें 107 जनरल में और नक्सल में आपका 108 था। केरला का आपका 102 था, ठीक है। ये महिला कैटेगरी की बात हो रही है, आगे भी बात करेंगे इस पे। वहीं अगर हम बात करें बच्चा मध्य प्रदेश में यूआर कैटेगरी 133 था। और अगर और हम आगे बात करें तो आपका उड़ीसा में आपका 100 से कम था, ठीक है। पंजाब में आपका 100 से कम था। 117 आपका राजस्थान का था और 117 राजस्थान का जो जनरल एरिया है बच्चा 134 सॉरी उसमें था, ठीक है, राजस्थान में। ये हाई कट ऑफ वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बाकी सब आपका 100 से नीचे 90 से जगह तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। यहाँ पर तो आपके अगर 70 से भी कम नंबर है फीमेल कैटेगरी में, 70 से भी कम, अगर 60 के आसपास भी है तो भी फिजिकल छोड़ना मत सारी लड़कियों के लिए। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर 136 है जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया आपका यहाँ पर 116 है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वो 124 यूआर कैटेगरी में हो जाएगा। बाकी सब आपका 100 से नीचे है, चाहे वो वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो। अब अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले देखिए बिहार में आपका यूआर कैटेगरी 125.71 था, ठीक है। यूआर कैटेगरी बिहार के लिए ही है। 2024 की कट ऑफ ध्यान रखिएगा, 2024 की। और अब तो और ज्यादा कम आपकी जाने वाली है। तो बिहार से जो भी बच्चा है उन्होंने फिल कर रखा है एसएससी जीडी के लिए, तो आपके अगर यहाँ पर 118 117 भी बन रहे हैं ना तो फिजिकल अपना शुरू कर दीजिए आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। और अगर रो स्कोर आपका इतना है तो आपकी तो बल्ले बल्ले, आप तो इन हो ही, बस आप फिजिकल कर लेना। उसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो 125 गई थी 2024 के लिए। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो आपका 135 गई थी, हरियाणा की 135 गई थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की और बात हो, जनरल एरिया और जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की 133 जनरल एरिया की, और नक्सल की वहीं 101 आपकी, महाराष्ट्र की 105 और राजस्थान की आपके 119 थी बॉर्डर एरिया। और जनरल थी आपकी जस्ट यूपी से एक नंबर कम आपका 138। उत्तर प्रदेश की देखिए 139 थी जनरल एरिया की मेल कैटेगरी की और बॉर्डर एरिया की वहीं 108 थी। उत्तराखंड की आपकी 123 थी और इसी के बारे में मैंने बात करा था आपसे। और अब अगर आप यूपी से हैं और आपके अगर रो मार्क, ठीक है, रो मार्क या आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन आपको लग रहा है कि मेरे तो रो मार्क्स मेरे आपके और अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट से है तो आपकी बल्ले बल्ले हैं कि मेरे 117 120 मार्क्स ही बन रहे हैं। आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट वो टफ वाली थी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपके यहाँ पर 123 125 के आसपास भी है रो मार्क्स आपके, तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आपका रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छे खासे मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे। अब देखिए 2022 की वैकेंसी थी आपकी 50,187 और आपकी कट ऑफ गई थी, ये हाईएस्ट यानी कि यूपी की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी 123 जनरल एरिया यहाँ पर, ठीक है, 123। अब 123 से 10 नंबर से भी ज्यादा का उछाल आपका यहाँ पर देखने को मिला था। वैकेंसी थी 40,617 2024 में, जिसमें मैंने आपको अलग अलग फैक्टर बताए हैं कि सबसे बड़ा तो आपका जो 1/8 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आ गई थी, तो 139.94 गया था। और प्रेजेंस आपका जो अगर हम बात करें अब 2025 के बारे में, तो वैकेंसी पिछले साल से ज्यादा आपकी यहाँ पर है, बढ़ के आई है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंस कम है, नेगेटिव मार्किंग वही है, लेकिन बच्चा कुछ शिफ्ट जो है वो आपकी हार्ड आई है। आप कमेंट में जरूर बताना जिन्होंने भी 2024-25 का एग्जाम दिया है कि आपको कौन सा एग्जाम टफ लगा था, 24 वाला या फिर आपका 25 वाला। तो फिजिकल की तैयारी, अगर बच्चा आपके मार्क्स ये नॉर्मलाइज्ड है और नॉर्मलाइजेशन आपका कम से कम 10 से 15 का जरूर होने वाला है, जो आपकी शिफ्ट हार्ड रही है उसमें 15 से ज्यादा 100% रहेगा। तो अगर आपके आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन 123 से 128 के बीच में है तो आप यहाँ पर मतलब इन हो कि आपका सिलेक्शन बस फिजिकल पे है कि आपने फिजिकल कर दिया और आप सिलेक्ट हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पर ये यूपी की बात हो रही है बच्चा, और बाकी सब में तो उससे कम कम ही है। कहने की बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई बिहार है, ठीक है, अगर आपने बिहार का देखा हो ये मेल कैटेगरी में, ठीक है, 2024 की 125 है, ये आफ्टर सब कुछ नॉर्मलाइजेशन ये सारी चीजें मिलाकर है पेट पीएसटी के लिए। अब अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरे ना 120 के आसपास है या 115 16 नंबर है, तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छे मार्क्स आपके रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है, देखिए 2024 के मुकाबले आपके 10
नंबर कम, ठीक है। लेकिन जो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई रही थी उसमें बच्चा 2 से 3 नंबर का ही आपका फर्क आएगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 123 से, अब इसको आप 2 नंबर कम या 2 नंबर ज्यादा प्लीज रखिए। ज्यादा तो नहीं जाएगी, ज्यादा तो मैं कह रही हूँ रखो ही मत, ठीक है, लेकिन इससे कम ही कम पे रहेगी, ये तो पक्का है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप के लिए खुशखबरी है, आप बस फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनको भी लगता है कि अरे मेरे इतने मार्क्स काफ़ी है, ठीक है, आप अगर साउथ से हो या नक्सल एरिया से हो, आपके 60 या 90 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और चाहे आप जनरल कैटेगरी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो जय हिंद एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड लेट्स सी, मई में आपका रिजल्ट आना ही आना है। 20 से 25 दिन या उससे पहले भी आ जाए, अगर तैयारी इन्होंने पहले कर रखी होगी तो और पहले आ जाएगा, लेकिन 20 से 25 दिन मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है अभी लेगा। एंड आप सभी को एडवांस में ही फिजिकल के लिए ऑल दी बेस्ट। बस अच्छे से मेहनत करिए और फिजिकल निकालिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, जो ये वैकेंसी बड़ी है। वो बच्चे जिनको लग रहा था कि नहीं शायद इस बार नहीं होगा, अगले की तैयारी करता हूँ, आप इसी की तैयारी करिए, इसी में ही आपका हो जाएगा। एंड धन्यवाद एवरीवन। जय हिंद।